कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है। और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे यूपी पुलिस का जो है हम लोग आपका जो है यहाँ पे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें जो है आप लोगों को मिलेगा 25 ठो रीजनिंग के प्रश्न, ठीक है। तो 25 ठो रीजनिंग के प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। क्योंकि ये 25 प्रश्न जो है आपके जितने भी पेपर हुए हैं 23 और 24 और 25 ये तीनों तारीख के 6 शिफ्ट का जो है जिस जिस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था उसी टॉपिक से मैंने प्रश्नों को उठाया है और आपके परीक्षा के लेवल के जो है प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, ठीक है। जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधा दिख भी सकता है यही प्रश्न, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दीजिएगा, नहीं तो मैं उस प्रश्न को तो सॉल्व करूँगा। लेकिन आपको कोशिश करना है कि 25 में से 20 प्रश्न आप लोग यहाँ पे जो है सही कीजिए, ठीक है। 25 में से कम 20 प्रश्नों का उत्तर आप लोगों का सही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जो है चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार जो है वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर में मात्र एक दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो एक जो है आपका क्लास शाम को मिलेगा 6 PM पे और एक सुबह में मिल जाएगा आपको 6 PM पे। आपके रीजनिंग के 2 क्लास होने वाले हैं, दोनों को देख लेते हैं तो 100% है कि आपके जो है रीजनिंग के हर एक प्रश्न जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो है टेंशन जो है आपका खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न देखिए कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ जो है प्लस और गुणा का अर्थ जो है माइनस हो तो यहाँ पे इस समीकरण का हल जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करेंगे और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इस टाइप के प्रश्न को आपको दे दिया है, ठीक है। ये टाइप जो है आपके ट्रेंडिंग टॉपिक है, ठीक है, जो कि बहुत हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है, यही नहीं, ठीक है। देखिए भागा का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे दिया है भागा का अर्थ, यहाँ पे हम जोड़ लिख लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है माइनस, माइनस का अर्थ यहाँ पे दिखा है, क्या दिया है, भागा, ठीक है। तो यहाँ पे भागा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि गुणा का अर्थ घटा होता है, ठीक है। गुणा का अर्थ यहाँ पे घटा हो गया और जोड़ का अर्थ गुणा होता है, तो यहाँ पे गुणा लिख दीजिए। अब प्रश्न को सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। इसमें देखिए एक होता क्या है, सबसे पहले हम लोगों को भाग करना होता है, उसके बाद से गुणा, उसके बाद से जोड़ और उसके बाद से आपका क्या होता है, घटाव, ठीक है। यह जो है रूट आपको याद होना चाहिए। क्या, सबसे पहले भागा को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर जो है प्लस करेंगे, फिर लास्ट में माइनस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाग कर लीजिए यहाँ पे 4 से 64 में, ठीक है। तो भाग दीजिएगा 4 से 64 में तो 16 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 और 16 कितना होता है, 32 और 32 में से जब आप 12 घटाइएगा तो आपका रिजल्ट मिलेगा कितना, तो आप कहिएगा 20। और 20 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। यदि इसमें से किसी भी लड़के ने बताया है, किसी ने, तो उनका जो है 100% सही उत्तर है, ठीक है। पहला ऑप्शन ही आपका सही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसका जवाब देना है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसके ए लिख दीजिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न, ठीक है, आपके यूपी पुलिस में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी टाइप के मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से एग्जाम में जो है आप लोगों को जाना है और अच्छे तरीके से पेपर देना है, ठीक है। और किसका कब कब पेपर है थोड़ा हमको बता दीजिए, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कह रहा है चिन्हों के सही समूह का चयन करें जो दिए गए समीकरण को जो है अनुरूप है, ठीक है। दिए गए समीकरण के अनुरूप है, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू रखना है, ठीक है। पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, यहाँ पे रखने के बाद से आपको सॉल्व करने पर 20 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें से एक ही का वैल्यू जो है सही होने वाला है, बाकी 3 ठो गलत दिया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं पहले वाले का चेक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा प्लस रखता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे माइनस रखता हूँ, उसके बाद से यहाँ पे फिर प्लस रखता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्लस में कौन कौन हुआ, 5 और ये 5, 10 हो गया। और 3 किस में है, माइनस में, तो 10 में से 3 जाएगा आपका, यहाँ पे कितना होता है, 20, नहीं ये गलत दिया गया है, ठीक है। यानी कि देखिए अब दूसरा लॉजिक हम लगाते हैं। दूसरा लॉजिक अगर यहाँ पे रखिएगा पहले गुणा, तो देखिए गुणा ये वैल्यू क्या कर देगा, 0 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जब गुणा अंत में रखेंगे तो 3 5 15 होगा केवल, जो कि 20 लाना है, यानी ये भी वैल्यू गलत है, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा सी और डी ही उत्तर सही होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका समय बर्बाद करने के लिए पहला और दूसरा ऑप्शन गलत दिया जाता है ताकि बच्चे जो है उनको चेक करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं माइनस रखता हूँ, माइनस के बाद यहाँ पे प्लस रखता हूँ, प्लस के बाद से यहाँ पे गुणा दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो 3 5 हो जाएगा 15, 15 के बाद से माइनस में दिया है उसके बाद से प्लस है तो प्लस, उसके
उसके बाद से 0 माइनस में है, उसके बाद से 5। तो देखिए 15 और 5 जोड़ में है, ठीक है। 15 और 5 किस में है, प्लस में, और माइनस में क्या दिया गया है आपको, देखिएगा यहाँ पे घटाओ, तो 15 5 कितना हो जाता है 20, और 20 में से 0 घटाइएगा तो क्या पाइएगा, 20 ही पाइएगा। उसमें जोड़िए 0 या घटाइए, उससे कोई भी वैल्यू बदलता नहीं है। यानी आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को हर एक टाइप के प्रश्न जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिखा दूँ, ठीक है। यहाँ पे इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आज प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा अधिक है, ठीक है। कह रहा है उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित चित्रों के रिक्त स्थान से सही तरह से मेल खाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो चित्र है, यहाँ पे खाली स्थान छोड़ा गया है वार्ड के स्थान पे, वहाँ पे किसका कौन सा मान हम लोग रखेंगे, जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से यही आपको बताना है, ठीक है। चित्र से रिलेटेड जो है आपके लमसम जो है 10 प्रश्न रीजनिंग में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चित्र पर आधारित जो है यहाँ पे भी हमने कम से कम 3-4 ठो प्रश्नों को रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, हर एक टाइप के प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको करना क्या है कि हर एक प्रश्न का उत्तर यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वाला लकीर पहला वाला खींचेंगे, फिर दूसरा वाला खींचेंगे, फिर तीसरा, और यहाँ पे चौथा, ठीक है। 4 ठो लकीर खींचा गया है, वो भी सीधा। देखिए ये कैसा लकीर खींचा है, तो ये जो है वृत्ताकार खींच रहा है दोनों ये, तो पहला यहाँ पे दूसरा और तीसरा गलत हो जाएगा। अब देखिए बचा हुआ कौन सा है, अब आपका बचा हुआ कौन सा, पहला और यहाँ पे दूसरा, ठीक है। तो देखिए दूसरा में यहाँ पे देखिएगा ये किस तरह से लकीर खींच रहा है, ये इधर से लकीर खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये लकीर किस तरह से खींच रहा है, ये लकीर इस तरह से खींचा है, यहाँ पे इस तरह से लकीर खींचना है, नहीं ये गलत किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ये खींचा है आपका किस तरह से, एकदम इसके लाइन में खींचा है, यानी यही हमको भरना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका करेक्ट उत्तर है, ठीक है। आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बताना है, यदि नहीं बताते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, ठीक है। टोटल आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोगों ने 25 प्रश्नों में से, ठीक है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से 3 किसी विशेष तरीके से संबंधित है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल हो, ठीक है। यहाँ पे हमको अलग वाला चुनना है, मतलब भिन्न चुनना है, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आपके पेपर में हमने देखा कि हर एक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्नों को दिया गया है भिन्न चुनने के लिए, विषम चुनने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को किसी में संख्या दिया था, किसी में हिंदी के शब्द पर आधारित था, किसी में जो है इसी टाइप के प्रश्न को बनाया गया था। तो हमने भी 2 ठो प्रश्नों को इसमें रखा है, ठीक है, भिन्न वाले विषम में से, भिन्न में से। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे भी आप लोगों को कराया जा रहा है, ठीक है। तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए, इसी टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। कह रहा है टका, पैसे, वान और कुवैद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो भी थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से जानकारी रखता होगा दूसरे देशों के बारे में रुपये के मामले में, तो वो इस प्रश्न का उत्तर बता दिया होगा, ठीक है। कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि यान जो है ये मुद्रा है देश का, ठीक है। ये भी पैसे मुद्रे हैं, और यहाँ पे टका भी मुद्रा है। लेकिन यान यहाँ पे कुवैत जो है आप लोगों को मालूम है कि ये एक देश है। कुवैत क्या है, ये एक देश है, बाकी ये तीनों जो है देश का नाम नहीं है, ये देश के मुद्राओं का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको विषम चुनना था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। यदि आपने बताया है तो आपका 100% सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अच्छे तरीके से पहले पढ़ लीजिए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कौन सा अक्षर यहाँ पे है मांसाहारी पौधों को दर्शाता है, मांसाहारी पौधों को दर्शाता है जो हरे नहीं हैं, ठीक है। ऐसा आपको चुनना है क्या कि जो है मांसाहारी होना चाहिए पौधा, ठीक है। तो यहाँ पे मांसाहारी पौधे की तरफ चलते हैं। मांसाहारी पौधा को दर्शाता है, लेकिन हरे को नहीं, हरा को नहीं हमको होना चाहिए, हरा जो है नहीं होना चाहिए। हरा पहले चेक कर लेते हैं, हरा का चित्र यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यानी ये वाला वैल्यू जो है हरा है, ठीक है। यानी ये हमको नहीं चाहिए, तो इसको जो है हम इसको जो है समझ लीजिए, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। ये हमको नहीं चाहिए। आप लोगों को यही करना है कि इसको जो है अपने हाथ से इसको बंद कर देना है वहाँ पे पेपर में, ठीक है। अब इसके आगे देख लीजिए, कह रहा है कि आपको पौधे को दर्शाना चाहिए और मांसाहारी भी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये वाला वैल्यू है मांसाहारी का,
और ये वाला वैल्यू है पौधों का, ठीक है। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में हमको यहाँ पे डी मिल रहा है, ठीक है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार को आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं फिगर टाइप के, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको एक 6 AM पे भी सुबह में क्लास होने वाला है, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना है क्योंकि आपके जो है बहुत कम समय बच चुका है आपके पेपर में, ठीक है। और शाम को भी मैं 6 PM पे कल कोशिश करूँगा कि 1 घंटे से ऊपर का जो है आप लोगों को करा दूँ वीडियो, ठीक है। दोनों ये क्लास जो है इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 50-50 क्वेश्चनों को जो है मैं सॉल्व कराऊँ, ताकि जो है आपका एक भी डाउट न रह सके, ठीक है। जिस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं सेम टू कॉपी, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है, ठीक है। बाकी से अलग का मतलब फिर यहाँ पे जो है आपको भिन्न वाला चुनना है, ठीक है, जो आपको अलग दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो हमें देखिए यहाँ पे देखिएगा ये जो गुणा वाला चित्र है ये सीधा कोना कोना पे लिखा गया है, ये हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे गुणा वाला फिर इसके क्या लिखा गया है, सामने सामने, देखिएगा यहाँ पे सामने सामने लिखा गया है। और यहाँ पे फिर देखिएगा सामने सामने गुणा वाला वैल्यू लिखा गया, फिर यहाँ पे सामने सामने लिखा गया है। ये चारों देखिए एक जैसे कोना कोना से कोना कोना पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा आपको एक ही साइड में ऊपर की तरफ जो है दोनों वैल्यू लिख दिया गया है गुणा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक टाइप के प्रश्न आपको पढ़ा दूँ, ताकि एग्जाम में जो है आपको एग्जामिनर किसी भी तरह से चीट ना कर सके, ठीक है। एग्जामिनर भी उसी तरह का प्रश्न बनाता है जैसा कि आप लोगों के सोच से ऊपर हो, ताकि आप लोगों को वो जो है प्रश्नों में क्या कर सके, उलझा सके, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको कौन सा बताना था, तो ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तीसरे जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है 7वां, श्रृंखला में अगला जो है शब्द बताइए, ठीक है। इस श्रृंखला का अगला पद जो है शब्द जो है आपको बता देना है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि यहाँ पे जो है आप लोग इस प्रश्न का उत्तर खुद से दें, ठीक है। खुद से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं हो रहा है तो मैं तो इस प्रश्न का हल दे ही दूंगा, ठीक है। लेकिन हर एक प्रश्न को कोशिश करना है आप लोगों को बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं थोड़ा और तेज़ी में करा सकता हूँ, ठीक है। बोलिएगा तो और तेज़ी में मैं कल वाला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है जेड, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आप केवल वीडियो देखिएगा तो उससे फ़ायदा नहीं है, जब तक आप अपने मन से नहीं कीजिएगा तो, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे जब जाइएगा तो वीडियो थोड़ी ना देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग खुद से दिमाग लगाएं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेड का वैल्यू होता है 26, भी का होता है 22। यहाँ से पहले वर्ड में देखिएगा तो कितना कम किया गया है, तो माइनस का 4 किया जाएगा तो 22 हो जाएगा, ठीक है। वही काम हम लोग यहाँ से यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, तो 22 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका कौन सा, 18। और 18 पे क्या होता है, आर। और पहला अक्षर आपको यहाँ पे करना क्या है, आर भरना है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी आर से जो है ऑप्शन नहीं है वो गलत है, ठीक है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा सही होगा या दूसरा सही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू, यहाँ पे लिखा है यू। डब्ल्यू का आप लोगों को मालूम होगा कि ये होता है प्लेस वैल्यू 23 और ये होता है आपका 21। यहाँ से हमको यहाँ पे जाने में बोला जा रहा है कि यहाँ पे 2 माइनस कम करके, ठीक है। तो हम भी यहाँ से आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पे देखना है, कोई भी लॉजिक जो है इसमें लगाने का जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत भी आपको जोड़ घटाव आता होगा तो इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। देखिए अब -2 करिएगा 21 में से तो होता है कितना, 19, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, अपोजिट मतलब उल्टा और सीधा, ABCD के उल्टे और सीधे जो है वैल्यू को याद रखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 19 का होता है यस, ठीक है। यानी कि अब जो है आपके 2 ठो वैल्यू मिल गए, आर यस, ठीक है। अब जो है आर यस जो है यहाँ पे भी दिया है, यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए लिखा है 26 और इसके आगे चलिएगा तो 22 लिखा है, यानी यहाँ पे भी -4 किया है।
तो इसके आगे भी हम भी -4 कर देंगे। तो देखिए 22 में से 4 जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा है क्या, 19 लिखा है। तो यानी आपको मालूम चल गया, ये तो पहले ही दोनों गलत थे, अब यहाँ पे 19 भी लिख के गलत कर दिया, यानी यहीं पे ये पकड़ में आ गया आप लोगों को कि पहला वाला जो है, बी वाला जो है आपके ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बी वाला अगर आपने ऑप्शन सही किया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आपके जो है फंसाने के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है, अच्छे तरीके से यदि आप पढ़ के जाइएगा तो हर एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक टाइप के प्रश्नों को पढ़ा दूँ, ठीक है। जिस तरह पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से है, उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है कि यहाँ पे लिखा है 43 का संबंध जो है 57 से किस तरह से है, ठीक है। उसी तरह से 101 का संबंध आपको आगे बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, 2-3 टाइप इसके होते हैं। या तो इसको स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा जाता है, जो कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बहुत अधिक होगा, ये तो होने वाला नहीं है, ठीक है, ठीक है। दूसरा टॉपिक होता है इसका क्यू करके लिख दिया जाता है, ये भी यहाँ पे नहीं होने वाला, ठीक है। 2 टॉपिक हो गए। तीसरा क्या होता है कि इसमें जो है कुछ घटा दिया जाता है, तो घटाने पर भी यहाँ पे नहीं होगा, घटाने से इससे कम होगा, इससे अधिक लिखा है तो यहाँ पे हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। या एक और टॉपिक होता है यहाँ पे, क्या एक और टॉपिक होता है, समझ लीजिएगा कि ये जो लिखा गया है 43, इसमें 3 4 से गुणा करते हैं तो 3 चौका 12 हो जाता है, तो यहाँ पे 12 भी लिख सकता है इस टाइप के, लेकिन यहाँ पे 57 लिखा है तो ये भी जो है लॉजिक हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अधिक हो रहा है तो प्लस करेंगे, ठीक है। देखिएगा कितना हम इसमें जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 और यहाँ पे हो जाएगा 1, कितना प्लस किया गया है 14। अब जो है आपको करना क्या है, आगे भी वही काम हम लोग करेंगे इसमें भी, कि प्लस का 14 कर दीजिएगा, ठीक है। 121 में प्लस का 14 यदि आप करते हैं 111 में, ठीक है, 111 में यहाँ पे प्लस कीजिएगा कितना, 14 प्लस 14 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 125, और 125 जो है आपके यहाँ पे किस में दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पे आपके 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही था, ठीक है, इस प्रश्न का राइट उत्तर, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, तो घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ठीक है। क्या कह रहा है 9वां प्रश्न, दी गई प्रश्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको यहाँ पे वैल्यू बताना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जो है इस टाइप के प्रश्न आपके जो है एग्जाम में मैंने देखा हर एक शिफ्ट में 4 से 5 प्रश्नों को पूछा गया है, ठीक है, कि लुप्त संख्या को बताइए, ठीक है, वाट के स्थान वाला, ठीक है। तो आप लोगों को इस टाइप के प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे सीख लेना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अगर हम एक तरीका होता है कि ये बाहरी वाली सभी प्लेस वैल्यू को जोड़ लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो 100 है, 100 के बाद 28, 28 के बाद 12, 12 के बाद 25 जोड़िएगा तो बहुत अधिक हो जाएगा, जबकि यहाँ पे बहुत कम दिया है, ठीक है, 59 दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो है सभी को गुणा करते हैं तो भी यहाँ पे वैल्यू मिल जाता है, जो कि यहाँ पे गुणा करेंगे तो और अधिक हो जाएगा, यानी ये भी लॉजिक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। मैं जो एग्जामिनर प्रश्न बनाता है कि सारे तरीके कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बता दूँ, ठीक है, नहीं तो मैं तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग बोलिएगा तो उस तरह से हो जाएगा, लेकिन मैं सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब देखिए एक तरीका होता है ये तिरछा तिरछी वाला, ठीक है, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए और जोड़ दीजिए, ठीक है। तो गुणा करने पर तो ये बहुत अधिक हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। अगर हमको कम लाना है तो देखिए तिरछा तिरछी यहाँ पे क्या लिखा है 100, और यहाँ पे 12 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा 112, 112 लाना कितना है 59, यानी कि यहाँ पे हमको कुछ कम करना पड़ेगा। तो देखिए तिरछा तिरछी यहाँ पे देखिएगा लिखा है कितना 28 और 25, इसको हम क्या करेंगे 28 और 25 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 28 और 25 का वैल्यू जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, तो 28 और 25 हो जाएगा 8 5 13, 3 3 4 1, 3 3 2 2 4 1 5, कितना हो गया आपका 53। अब जो है यहाँ पे 112 में से यहाँ पे कितना दिया है 112, उसमें से 53 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 53 जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ पे से 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 59 आपका वैल्यू यहाँ पे जो दिया गया है मिल गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, वही काम यहाँ पे कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जो कोना कोना वैल्यू दिया है इसको जोड़ लीजिए, कितना दिया है 102, और यहाँ पे दिया है 52, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ पे हो जाएगा 10 5 15 154, ठीक है। अब आपको इस कोने वाले वैल्यू को जोड़ लेना है, ठीक है। कितना दिया है 28 और यहाँ पे दिया है 36, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, कितना होगा तो 8 6 14 के 4 और 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 जो है यहाँ पे दिया गया है, आप घटा लीजिए 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा, 15 में से 6 जाएगा यहाँ पे 9, यानी वैल्यू आपका कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला 90, ठीक है। तो 90 यदि आपने यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है, यहाँ पे अच्छे तरीके से सीख के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर दे सके, ठीक है। ये पंक्ति वाले में से तो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोगों को एक प्रश्न यहाँ पे ऐसा भी देखने को मिल गया है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 46 छात्रों की एक जो है कक्षा में अनीता का स्थान आगे से 12वां है, उसका स्थान पीछे से क्या होगा, ठीक है। आगे से जो है उसका स्थान कौन सा है, 12वां है, ठीक है। तो पीछे से उसका स्थान आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, मान के चलिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक अगर जाइएगा तो इसमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का 46 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसका जो है आगे से स्थान, मतलब आगे से हो गया, इधर से अगर आप चलिएगा तो यहाँ पे 16वां स्थान है, ठीक है, अनीता का, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि अब इधर से इसका स्थान बताइए कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिएगा, अनीता को जो है इधर से भी काउंट कर रहे हैं और आगे से भी कर रहे हैं, पीछे से भी काउंट कर रहे हैं। हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, पीछे से और आगे से, दोनों तरीके से जब काउंट करेंगे तो एक ही जो है आदमी है अनीता, और इसको हम 2 बार काउंट कर देंगे, ठीक है। यानी इसको जो है 2 बार वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे अनीता जो है एक ही आदमी है, इसलिए इसमें टोटल में जो है अब लड़कों की संख्या जो है, यहाँ पे छात्रों की संख्या जोड़ देंगे और उसमें से देखिए शुरू से इसका 12वां, सॉरी यहाँ पे 12वां स्थान है, 16वां लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 16वां स्थान आगे से है, तो पीछे से हम लोग क्या करेंगे, 16वां जो है घटा लेंगे तो पीछे से पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल जो है वैल्यू 47, 47 में से 12 जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 35। अब आपको बताना है कि इसमें जो है उसका स्थान अब पीछे से कौन सा है, तो पीछे से उसका स्थान जो है 35वां हो जाएगा, ठीक है, 35वां स्थान, ठीक है। इस तरह से बनाना था, ठीक है। चलिए, अब टॉप जो है और 10 प्रश्नों को हम लोग करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है, ठीक है। चलिए, अब जो है आपके नए प्रश्न नए पैटर्न पर आधारित है, जो है आपके पेपर के आधार पर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दिए गए प्रश्न से संबंधित शब्द को चयन कीजिए, ठीक है। ये एनालॉजी का जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है, जो कि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। एनालॉजी का हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि हर एक शिफ्ट में पूछा है तो आपके भी शिफ्ट में पूछेगा, ठीक है। जैसे कि मनुष्य का संबंध किससे है, चलना से है, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, चलता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मछली, मछली का संबंध क्या होता है, तो मछली क्या करती है, चलती है या क्या करती है, ठीक है, दौड़ती है, उड़ती है या खाती है, ठीक है। तो ये तो तीनों तो इससे मेल ही नहीं खाया, ठीक है। मछली क्या करती है, सभी लोगों ने देखा होगा कि पानी में जो है रहती है और वहाँ पे तैरती है, तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए बताना है, ठीक है। सभी लड़कों ने बता दिया होगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यदि आपने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से आपको वहाँ पे जवाब देना है, ठीक है। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आपको किस टाइप के जो है वीडियो चाहिए। यदि आपको और भी किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मैं उस टाइप के भी वीडियो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जैसा कि मैथ हो गया, ठीक है। आप लोग यदि मैथ में बोलिएगा मैथ, तो उस पे भी जो है अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक दिन समय है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैथ का भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर मैथ का क्लास कल करा दूंगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है 4, 4 से हो गया 7, यानी कितना जोड़ा गया है, प्लस का 3, यही हो सकता है। 4 से 7 होने में क्या करेंगे, सबसे पहला होता है कि जब भी वैल्यू बढ़े तो उसमें हम लोग प्लस करेंगे या गुणा, दो ही तरीके से वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बढ़ाने का तरीका क्या बताया, जोड़कर, ठीक है। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिएगा 7 से हो गया 12, 12 कब होगा, जब इसमें हम लोग 7 में 5 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ होने में कितना जोड़ा जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 12 और 7 19 होता है, ठीक है।
इसके आगे देखिएगा यहाँ पे लिखा है 28, तो यहाँ पे हम कितना जोड़ेंगे, तो 19 और 9 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। उसके आगे देखिएगा यहाँ पे तो कितना हम जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे 28 और 11 होता है 39। उसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो 39 और 13 होता है 52। उसके आगे देखिएगा तो यहाँ पे अगर हम जोड़ देते हैं कितना, 15, तो 52 और 15 होता है 67, ठीक है। अब जो है इसके आगे देखिएगा, देखिए 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, 17। विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो 67 में जो है, 67 में आपके कितना जोड़ा जाएगा, 67 में 17 जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 और 7 14 के 4 और 6 एक 7, एक हारसिल 8 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 84। और 84 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए जो है यदि आपने बताया है तो आपका 100% राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है, कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग अच्छे तरीके से दे सके, ठीक है। जैसा कि आप लोगों के पेपर में पूछा गया था वैसा ही प्रश्न आ चुका है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है, ठीक है। विषम शब्द से जो है मैंने बोला था कि आपके 2 प्रश्न हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 2 से 3 प्रश्न पूछा गया था, तो मैंने भी यहाँ पे उसी जो है पेपर के आधार पर मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, पत्र और यहाँ पे मैसेज, ठीक है। क्या होता है कि हम किसी के पास संदेश जो है करते हैं, तो यानी कि मैसेज से किसी को कुछ बताते हैं, या पत्र, पहले पत्र के ज़माने में या अभी भी हम लोग जो है डाक के द्वारा पत्र लिखकर कहीं पे संदेश भेजते हैं, ठीक है। स्पीड पोस्ट उसी को बोलते हैं जो डाक से हम लोग कोई भी सामान इधर से उधर भेजते हैं, या पत्र हुआ या कोई भी सूचना हुआ जो हम लोग यहाँ से किसी दूसरे जगह पोस्ट करते हैं, ठीक है। मनी ऑर्डर भी वही होता है कि किसी जो है जगह से पैसे को हम लोग किसी दूसरे जगह भेजते हैं किसी के पास, ठीक है, तो मनी ऑर्डर उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों जो है एक ही तरह के हो गए हैं, ठीक है, लेकिन हमको चुनना है कौन सा, अल्टर, ठीक है। इसमें जो है भिन्न, तो हमको यहाँ पे दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा कि इसमें लॉजिक क्या है कि भिन्न है, ठीक है। तो देखिए एक लॉजिक हो जाएगा आपको कि स्पीड पोस्ट और यहाँ पे क्या होता है, पत्र, और यहाँ पे क्या लिखा है, मनी ऑर्डर, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों क्या होते हैं कि ये डाक द्वारा जो है, डाक द्वारा ये भेजा जाता है, ठीक है। लेकिन मैसेज जो है आप लोग कहिएगा, डिजिटल ज़माने में आप लोग रह रहे हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाइएगा तो बोलिएगा कि हम लोग मैसेज जो है किससे भेजते हैं, मोबाइल से, ठीक है। किससे भेजते हैं आप लोग, मोबाइल से। यानी लॉजिक जो है आप लोगों को मिल गया होगा। ये डिजिटल ज़माने में मैसेज हम लोग अपने घर से, अपने हाथ से, मोबाइल से कर देते हैं मैसेज, लेकिन ये जो है अपने हाथ से नहीं होता है, ये डाक द्वारा हम लोग करते हैं तीनों को, ठीक है। ये किसी से कराया जाता है जो कि यहाँ पे अल्टर हो जाता है, ठीक है। तो तीनों में चारों में भेजा जाता है, लेकिन भेजने का तरीका जो है इसमें आपका अलग है, SMS में, ठीक है। SMS जो है खुद से लोग करते हैं, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे समझना है। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि एक कक्षा की लड़कियाँ एक पंक्ति में खड़ी हैं, ठीक है। एक जो है लड़की दोनों छोरों से क्रमशः 16वीं है, ठीक है। तो कक्षा में जो है कितनी लड़कियां हैं, ठीक है। देखिए अच्छे तरीके से आप लोगों ने अगर पढ़ लिया होगा इस पंक्ति को, तो आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं। बोला गया है कि एक जो है पंक्ति है, ठीक है। मान लेते हैं ये पंक्ति है, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ और इधर पंक्ति चल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि पंक्ति में खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे पंक्ति में खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यहाँ पे लोग खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला जा रहा है कि एक लड़की है जो दोनों छोर से, मतलब इधर से भी अगर आप देखिएगा और इधर से भी देखिएगा, तो दोनों में से क्या उसको मिलेगा, दोनों में से आपको यहाँ पे क्यों कौन सा स्थान मिलेगा, 16वां, ठीक है। आप दोनों तरीक़ा से देख लीजिए, इधर से भी आइएगा तो 16वां स्थान उसका होगा, और यहाँ से आगे से भी आइएगा तो 16वां ही स्थान होगा। मतलब इसमें अब आपको बताना है कि कुल कितने लड़कियां हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक लड़की को जो है हम लोग इधर से जब 16वां स्थान गिन लिए, तो जब इधर से आएंगे तो इसी का 16वां स्थान गिन रहे हैं। तो ये लड़की कितनी बार काउंट हो गई,
तो ये लड़की जो है आप लोग बताइएगा कि 2 बार हम लोगों ने काउंट कर लिया, आगे और पीछे दोनों से, ठीक है। तो देखिए 16 और 16, 16 आगे से नंबर है, 16 पीछे से नंबर है, लेकिन लड़की को हम लोगों ने काउंट कितने बार किया है, 2 बार। तो इसलिए इसमें से एक घटा लेंगे, क्योंकि लड़की कितनी बार है, एक ही बार लड़की है उसमें खड़ी, तो एक ही लड़की है, क्योंकि एक ही लड़की हो सकती है, 2 बार थोड़ी लड़की खड़ी होगी एक लाइन में, एक ही लड़की है। तो 16 16 जोड़ के एक घटाएंगे तो 16 16 हो जाएगा 32, और 32 में से यदि आप एक माइनस कर देते हैं तो उसमें बताइएगा कि टोटल लड़कियों की संख्या हो जाएगा जो है 31, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि क्यों हमने -1 किया है, ठीक है। आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न को और चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिएगा बोला क्या गया है, यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को कौन सा दिन होगा, यही आपसे पूछने चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिन की संख्या बताना है, किस दिन को, 1 जून को, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आप लोगों को पहले पता करना है कि यहाँ पे जो है आपके 1 मई से कहाँ जाना है हमको, 1 जून तक, ठीक है। तो इसमें टोटल दिनों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि मई कितने दिन का होता है, तो मई होता है आपका 31 दिन का, ठीक है। और 31 दिन का होता है मई, तो 31 दिन बाद अगर आप देखिएगा तो 1 जून आएगा, ठीक है। 31 दिन बाद कौन सा होगा, 1 जून होगा, ठीक है। तो टोटल हमको बताना है 31 जून के बाद वाला जो है दिन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, ठीक है, 7 दिन होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए अगर आज बोला जाएगा कि आज जो है संडे है, ठीक है, संडे है, तो आज से 7 दिन बाद जो है फिर क्या होगा, 7 दिन बाद आप देखिएगा तो क्या पड़ेगा, संडे ही पड़ेगा, ठीक है। यानी हर एक 7वां दिन जो है 7 दिन बाद आपका कौन सा दिन पड़ता है, जो आज दिन है वो 7 दिन बाद आपका वही दिन पड़ेगा, ठीक है। हमेशा जो है 7 दिन बाद से वही दिन पड़ता है जो आज पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लॉजिक लगाएंगे, टोटल दिनों की संख्या है 31 और उसमें 7 से भाग देंगे, ताकि जो है आज जो दिन है वो 7वें दिन बाद आता है, इस ट्रिक से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 7 चौका 28, शेष कितना बच गया, 3, और 3 दिन जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आज मंगलवार समझ लीजिए है, तो मंगलवार के बाद से 3 दिन आपको देखिए मतलब इसका हो गया, समझ लीजिए, देखिए मान के चलिए आज 1 तारीख है, फिर आपका 7 तारीख होगा, फिर 14 तारीख होगा, फिर 21 तारीख होगा, फिर 28 तारीख, 7 के मैं पहाड़ा पढ़ा हूँ, मतलब जो 1 तारीख का होगा कौन सा, मंगलवार, यहाँ पे ट्यूसडे है तो यहाँ पे भी ट्यूसडे होगा, यहाँ पे भी ट्यूसडे होगा, यहाँ पे भी ट्यूसडे होगा, और यहाँ पे भी ट्यूसडे होगा, मतलब 28 को ट्यूसडे होगा, ठीक है। तो 28 के बाद से यहाँ पे 29 हो जाएगा, 29 के बाद 30, 30 के बाद से क्या हो जाएगा 31, 31 के बाद से 32 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 बोल रहा हूँ, 1 तारीख हो जाएगा, सॉरी। तो 1 तारीख को आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 28 के बाद 29, ये वाला वैल्यू हो गया 30, और ये वाला वैल्यू होगा 31, और ये हो जाएगा आपका 1 जून, ठीक है। यहाँ तक हमको नहीं जाना है, ठीक है, 1 जून तक बताना है। तो देखिए मंगलवार के क्या बाद क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा बुधवार, बुध के बाद क्या होता है, बृहस्पतिवार, ठीक है। बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है, शुक्रवार होता है, शुक्रवार के बाद से शनिवार होता है, शनिवार, और यहाँ पे 1 जून को जो है शनिवार हो जाएगा। इसमें आपको किसी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोशिश कीजिए कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सके, ठीक है। कह रहा है छठा, नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही वेन आरेख को ज्ञात कीजिए, ठीक है। वेन आरेख को जो है आपको सही तरीके से बताना है कि कौन सा होने वाला है, ठीक है। कह रहा है मिनटों, दिनों, महीनों, इनके बीच जो है वेन डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, यहाँ पे मिनटों, दिनों और महीनों। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि महीना होता है, ठीक है। ये क्या है, महीना है, ठीक है। महीना आप लोगों को लिख लेना है। सबसे बड़ा क्या होता है समय, महीना का होता है, ठीक है। इसमें महीने के बाद से क्या होता है, महीने के बाद से यहाँ पे दिन होता है, ठीक है। महीने में क्या होता है, दिन होता है, और दिन में कोई बोलता है तो दिन में जो है आप लोग मिनट या घंटा बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे समय में बड़ा हो गया दिन, दिन का अंदर सॉरी महीना का अंदर आता है कि कितने दिन है, कितने दिन में आता है आपका, दिन में कितने मिनट है या कितने घंटे, ठीक है। तो सबसे जो है यहाँ पे यही सटीक उत्तर हो जाएगा, और ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर
तीसरे वाले में, ठीक है। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से बता सके, ठीक है। सातवां प्रश्न दिया गया है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई है, ठीक है, जिन जिन पर लाल, नीला, गुलाबी, हरा, सफ़ेद और काला जो है रंग है। यहाँ पे बोला गया है आपका कि लाल दर्शाने वाले फलकों के विपरीत फलक पर जो स्थित रंग है उसको आपको बताना है। मतलब लाल रंग का जो है क्या बताना है आपको, विपरीत, ठीक है। लाल का विपरीत आपको बता देना है, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधी इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 6 रंग है और 6 में से जो है लाल रंग का जो है ये फलक को देखकर, पासे को देखकर आपको लाल का जो है विपरीत बताना है, ठीक है। तो देखिए विपरीत होने के लिए सबसे पहले दोनों पासों में हम क्या देखते हैं, कॉमन, ठीक है। कॉमन वैल्यू कौन है, कौन जो है वैल्यू आपको दोनों में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हरा दिखाई दे दिया, यहाँ पे भी हरा दिखाई दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा सफ़ेद दिखाई दिया और यहाँ पे सफ़ेद दिखाई दिया, ठीक है। मतलब दो वैल्यू जो है पासे में कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा, तो देखिए यहाँ पे आपके कॉमन हो गया और यहाँ पे भी आपका कॉमन हो गया, ठीक है। अब जो बचा हुआ एक प्लेस वैल्यू है आपका पासा, वो जो है आपके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ये जो हो गया आपका लाल, लाल का अपोजिट माने विपरीत। अपोजिट मतलब क्या होता है, बहुत लोग बोल रहे हैं, तो ये होता है विपरीत, ठीक है। क्या होता है, विपरीत। ये होता है आपका विपरीत। मतलब आप लोग कहिएगा कि लाल का विपरीत यहाँ पे पूछा गया है, यानी लाल का विपरीत हो जाएगा नीला। और नीला जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तो बी में। और बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रश्न में बोला गया है लाल के जो है विपरीत फलक को बताना है, तो नीला बताना है, ठीक है। सातवें का जो है आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे जो है आपके इस टाइप के प्रश्न तो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है कि दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब को चयन करें, जबकि दर्पण को एमएन पर रखा जाए जैसा कि आपके चित्र में दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से और कोशिश कीजिए कि इसका दर्पण प्रतिबिंब आप लोग बता सकें, ठीक है। यहाँ पे दर्पण रखा गया है, इसका वैल्यू जो है मतलब इधर आपका प्रतिबिंब इसका बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है टी, ये यहाँ पे टी का टी ही दिखाई देगा, ठीक है। अब यन है तो यन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यन क्या हो जाएगा आपका उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे यन जो है आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यन इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद से देखिए यन सभी में उल्टा लिखा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही है। उसके बाद से ई उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ई भी आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ई जो है आपके यहाँ पे देखिएगा बड़ा में लिख दिया है, यहाँ पे भी बड़ा में लिखा है, ठीक है। तो ये दोनों तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे केवल लिखा है, ये तो सही है। यहाँ पे कौन सा गलत होगा, ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। पहले टी हो जाएगा, टी के बाद से आपका क्या हो जाएगा, यन इस तरह से हो जाएगा। यन के बाद से आपका क्या हो जाएगा, ई जो है ई इस तरह से हो जाएगा। तो ई के बाद से देखिएगा आपके पास क्या है, यम। यम का भी उल्टा आपको बताना है, यम किस तरह से हो जाएगा। यम का वैल्यू यहाँ पे लंबा हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद से ई उल्टा आपका किस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है। तो यम ई, यम देखिए यहाँ पे बड़ा लिख दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। और ई जो है आपको अब देखना है, तो ई इसमें भी सही लिखा है, इसमें भी सही लिखा है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे आपको देखना है जी है, ठीक है। जी का जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, जी आपको बताना है। तो जी जो है किस तरह से हो जाएगा, जी जो है इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से देखिएगा आपका क्या है, आपका बी, यहाँ पे डी है, ठीक है। तो डी को जब यहाँ पे लिखिएगा तो डी जो है किस प्रकार हो जाएगा, बी के लकीर पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है डी को बड़ा में लिख दिया, तो ये तो सीधा गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। अच्छे तरीके से मैंने समझाने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिया, ठीक है। नहीं तो इसको तुरंत मैं बता देता, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से बताऊँ, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गणितीय चिन्हों का सही क्रम जो है समूह को चुनिए, ठीक है। गणितों का सही क्रम आपको चुनना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू दिया गया है, इसको यहाँ पे रखिए और इसका मान सही निकलना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, ठीक है। जैसा कि पहले वाले को हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या लिखा है 64, उसके बाद से यहाँ पे देखना है आपको बराबर 64 के बाद से, उसके बाद से 140, उसके बाद से भागे आपको देना है 2, उसके बाद से माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देना है 4, फिर उसके बाद से प्लस है तो प्लस देना है आपको 10। अब इसको बना दीजिए, ठीक है। सबसे पहले भाग करेंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 70 में यहाँ पे -4 करना है और +10 करना है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 6, 76 इसका राइट उत्तर हो रहा है, ठीक है। लेकिन लाना है हमको 64। यहाँ पे 10 और 70 जोड़िएगा हो जाएगा 80, 80 में से यहाँ पे केवल 4 घटाइएगा तो 76 हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 64 लाना है, ठीक है। तो ये आपका पहला वाला गलत हो गया, ठीक है। हमेशा इस तरह के प्रश्नों में आपके यही दोनों उत्तर सही होते हैं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे चेक कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, देखिएगा। और यहाँ पे आपको एक चेक कर देते हैं, कौन सा, तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे को चेक करते हैं, ठीक है। क्या लिखा है 64 बराबर यहाँ पे दीजिएगा, उसके बाद से कितना है 140, भागे देना है आपको 2 और यहाँ पे प्लस लेना है आपको 4 और माइनस लेना है 10। यहाँ पे देखिएगा माइनस लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 140 में भाग दीजिएगा 70 हो जाएगा, प्लस का लिखा है 4, माइनस का लिखा है 10, इसको जोड़ दीजिएगा 74 हो जाएगा। और 74 में से 10 घटाते हैं आपका कितना आता है, तो 64 आता है, जो कि आपको लाना था, ठीक है। 64 ही लाना था यहाँ पे बराबर में। अब जो है आपको मालूम हो गया कि ऑप्शन नंबर जो दूसरा दिया गया है चिन्हों का, वो जो है सही क्रम दिया गया है, इसी को रखने पर इसका जो है वैल्यू सही आपका निकल के आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कोशिश करना है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सके, ठीक है। कह रहा है यदि TEN को जो है यहाँ पे लिखा गया है 20, 5 और 14, तो उसी कुट भाषा में जो है आपको क्या लिखना है, YEN को ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक करने से होता क्या है हमको कि मोटिवेशनल मिलता है कि मैं और भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो उपलब्ध करूँ, ठीक है, ताकि जो है आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज कर सके, ठीक है। तो एक जो है प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि अब आपको अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ बोलिए, मैं मैथ भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ अच्छे तरीके से, ठीक है। और रीजनिंग का तो क्लास आपका डेली ये चलबे करेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, कोई भी डाउट हो रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को जो है आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टी का जो है कोड होता है 20, तो लिख दिया है यहाँ पे टी का प्लेस वैल्यू, ठीक है। 20 होता है तो 20। यहाँ पे ई का वैल्यू होता है 5, तो देखिए ई का प्लेस वैल्यू भी 5 लिखा है। यहाँ पे इसका होता है एन का 14, तो एन का जो है 14 लिखा है, यानी ये जो है प्लेस वैल्यू लिखा है, तो हम भी वही काम करेंगे। एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, यानी पहला वाला, और यहाँ पे दूसरा लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ई का प्लेस वैल्यू होता है 5 और यहाँ पे एन का वैल्यू होता है 14, तो 13, 5, 14, 13, 5, 14 जो है आपको राइट करना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया था, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है लंबा हो रहा है, ठीक है। अब जो है कल जो है बचा हुआ एक दिन आपके पास पेपर में है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कल जो है आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है। एक जो है सुबह में आपका क्लास चलेगा 6 AM में, ठीक है, और शाम को चलेगा 6 PM पे, ठीक है। शाम को कब चलेगा आपका क्लास, 6 PM पे, जो कि आज जो इस समय देख रहे हैं इसी समय में एक कल मिलेगा, ठीक है, शाम वाला क्लास, जिसमें जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्योंकि काल के बाद आपके पास समय नहीं है, परसों काल भर आपको पढ़ना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें 50-50 रीजनिंग के प्रश्नों को करा दूँ। हर एक टाइप के जो है आपके 4-4 प्रश्न उसमें दे दूं, ठीक है, ताकि एग्जाम में जो है आपका कोई भी प्रश्न छूट ना सके, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा और कल जो है गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो आप लोग पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।